कि जिस बच्चे को अमेरिका जाना है, जिस बच्चे को कनाडा जाना है, एक भ्रम बना दिया कि अमेरिका का वीज़ा लगेगा नहीं। इस साल 2022 में कनाडा ने और ऑस्ट्रेलिया ने 75 और 80 हज़ार लोगों को वीज़ा दिया है, लेकिन अमेरिका ने 1,22,000 लोगों को वीज़ा दिया है। हमारे साथ कुछ भाई अभी आपसे पहले मिले थे, 20 और 22 लाख रुपए लेते हैं कि एजुकेशन में 20-22। मेरे पास 1300 एप्लीकेशन है, मैं भी ले सकता हूँ और लोग देना भी चाहते हैं। मैं नहीं लेना चाहता। उसका कारण है सीधा सा यही है कि हम 5, 5.5, 6 लाख रुपए में अमेरिका का वीज़ा दिलवा देते हैं। लगता ही उतना है, मैं क्या दिलवा देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से एक बंदे का टेलीफोन आया कि मेरा बेटा अमेरिका में है और फंसा हुआ है। 30 लाख रुपए उसकी फीस थी। हमने कल ही ऑफलाइन जाके उस बच्चे की मदद नहीं की। एक दिन में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी एक आदमी एक दिन में अगर उसको I-20 ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर दे दे, हम जिंदगी में किसी के साथ जो सजा देंगे वो सजा लेने के लिए तैयार है। एक दिन में ऑफर लेटर दिया, 30 लाख रुपए जहां भरने थे वहां उसने 8 लाख रुपए भरना, पूरा 1 साल का 25 लाख रुपए दे के डायरेक्ट। तो ये गलत है। जितने भी इमिग्रेशन वाले, मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, नंबर एक बात तो पूरे हरियाणा में किसी के पास डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ही नहीं है, चाहे वो चंडीगढ़ बात करें या दिल्ली बात करें। हमारे चलन बन गया विदेश जाने का। और ज्यादातर जिस तरीके से अमेरिका की अगर आप बात करा, हाँ, लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पिछले 1 महीने में अब तो निगाह कराने उसे एक मदद है, कुछ आपका भी हौसला इतना बढ़ गया कि आप भी 3-3 बार लाइव आने लगे अमेरिका से। मतलब सोशल मीडिया में इतना रुझान आपका हो गया। हाँ जी। तो लगातार फिर युवाओं में एक चीज या लगातार हम देखने लग रहे हैं कि हर आदमी अब रणबीर लोहान से संपर्क करने लग रहा है। और वो उरो का नहीं, हरियाणा का नहीं, दूर का भी, यानी एक ऐसा विश्वास बन गया कि यार ये आदमी शायद ठीक राह पर लेके जाने लग रहे हैं। तो किस तरीके का मतलब पब्लिक ने भरोसा दिलाओगे कि भाई रणबीर लोहान एक सही आदमी है, ठीक काम करने लग रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा और बड़े बिल्कुल छाती ठोक के कहना चाहूँगा कि अपने देश में बहुत सारे लोग हैं जो इमिग्रेशन का काम करते हैं, लेकिन वो इमिग्रेशन का काम नहीं, मेरे हिसाब से ज़्यादातर वो पैसे कमाने का काम करते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन किसी को बरगला के या उसको धोखा दे के या उसको लालच में दे के पैसा कमाना वो मुझे गलत लगता है। शायद मेरे पास पिछले 3-4 दिन से ही नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से टेलीफोन आ रहे हैं गुजरात से, मतलब पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं। और 3 दिन से तो आप देख रहे हो कि राजस्थान से, दिल्ली से, यूपी से लोग मुझे मिलने भी आ रहे हैं और अपने हरियाणा के लोग भी मिलने आ रहे हैं। मैं एक आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस बच्चे को अमेरिका जाना है, जिस बच्चे को कनाडा जाना है, एक भ्रम बना दिया कि अमेरिका का वीज़ा लगेगा नहीं। इस साल 2022 में कनाडा ने और ऑस्ट्रेलिया ने 75 और 80 हज़ार लोगों को वीज़ा दिया है, लेकिन अमेरिका ने 1,22,000 लोगों को वीज़ा दिया है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिस बच्चे को भी पढ़ाई के तौर पे जाना चाहता है, क्योंकि अभी अमेरिका ने बैन कर रखा है बाकी वीज़ा, सिर्फ स्टडी वीज़ा खुला है। आप हमारे से मिलिए। हमारा गोल्डन टाइम्स एजुकेशनल सर्विसेज पूरे इंडिया में 28 ऑफिस हैं, जिसमें हरियाणा में तो लगभग कवर कर दिया और धीरे धीरे और भी बढ़ रहे हैं। हम इसलिए बढ़ रहे हैं हमारे कि हम ईमानदारी से काम करते हैं, हम पैसे के लिए काम नहीं करते। हमने इस काम में सिर्फ उतना ही रखा है कि जिसमें हमारा तेल पानी का खर्चा ना हमारी जेब से लगे। अभी हमारे साथ कुछ भाई अभी आपसे पहले मिले थे, 20 और 22 लाख रुपए लेते हैं कि एजुकेशन में 20-22। मेरे पास 1300 एप्लीकेशन है, मैं भी ले सकता हूँ और लोग देना भी चाहते हैं। मैं नहीं लेना चाहता। उसका कारण है सीधा सा यही है कि हम 5, 5.5, 6 लाख रुपए में अमेरिका का वीज़ा दिलवा देते हैं। लगता ही उतना है, मैं क्या दिलवा देता हूँ। उसकी फीस है। मैं आपके माध्यम से आज एक बात और कहना चाहूँगा और बड़े फख्र से कहूँगा मैं कि हमने 30 नवंबर के बाद एडमिशन खत्म हो गए। कल ऑस्ट्रेलिया से एक बंदे का टेलीफोन आया कि मेरा बेटा अमेरिका में है और फंसा हुआ है। 30 लाख रुपए उसकी फीस थी। हमने कल ही ऑफलाइन जाके उस बच्चे की मदद नहीं की। एक दिन में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी एक आदमी एक दिन में अगर उसको I-20 ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर दे दे, हम जिंदगी में किसी के साथ जो सजा देंगे वो सजा लेने के लिए तैयार है। एक दिन में ऑफर लेटर दिया,
30 लाख रुपए जहां भरने थे वहां उसने 8 लाख रुपए भरना पूरा 1 साल का, और उस बच्चे को ले आए हम, और उस बच्चे की शिक्षा वहां 30 लाख रुपए सिर्फ ये जो क्या बोलते हैं आर्ट की जो डिग्री है उसके लिए। अब यहाँ MBA करेगा लड़का जो इसके लिए काम भी आएगी। तो हम पढ़ा लिखा होने के नाते लगा लो या भाई अपने माँ बाप के वैल्यूज की वजह से हमने वही काम करना है जो बच्चे का भविष्य बनाए, क्योंकि हम ग्रामीण स्तर से रहने वाले आदमी, किसान से संबंध रखने वाले आदमी हैं। हम चाहते हैं कि किसान का बच्चा कैसे तरक्की करे, वो अपने घर में कैसे खुशहाली लेके आए, पैसा कैसे कमाए। आज 2-2 एकड़ की जोत का आदमी है। अब 2 एकड़ का आदमी अगर बच्चा अमेरिका जाए, अगर यहाँ पे 7-8 लाख रुपए महीना दे दे तो इससे बड़ी खुशहाली हो ही नहीं सकती। एक क्वेश्चन और भी है लोगों का कि जी क्या हम वहां जाके काम कर सकते हैं। जो बच्चा वहां पहुंचेगा उसको 3-4 महीने में सोशल सिक्योरिटी मिलने के बाद वो अपना काम कर सकता है, और 2 साल के बाद किसी कंपनी में काम कर सकता है। एक स्पाउस वीजा के बारे में बोलते हैं लोग। जो भी आदमी अपनी वाइफ का या हस्बैंड का वहां एडमिशन हो जाता है, 1 साल के बाद वो जा सकता है, और 2 साल में जब डिग्री मिलती है तो उस डिग्री पे अमेरिका बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मनाता है। तो उस समय वो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को या वाइफ को बुला सकता है, और वो बच्चे जाते भी हैं और वहां जाके वो लोग काम भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ग्रीन कार्ड भी होते हैं लोगों के। तो मैं तो आपके माध्यम से एक बात और भी कहूंगा कि कुछ बच्चे वहां जाने के बाद 25 लाख रुपए दे के जा रहे, तो ये गलत है। जितने भी इमिग्रेशन वाले, मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, नंबर 1 बात तो पूरे हरियाणा में किसी के पास डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ही नहीं है, चाहे वो चंडीगढ़ बात करें या दिल्ली बात करें। हमारे पास 15 यूनिवर्सिटी है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी है, और दावा करते हैं हर आदमी का अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी होगा। और जब आपके कागज हमारे पास पूरे पहुंच जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स, 25 दिन के अंदर अंदर हम आपको I-20 देंगे। लोगों को 4-4 महीने तक I-20 नहीं मिलती, 5-5 लाख रुपए दे रखे हैं, I-20 नहीं मिल रही। हम 25 दिन में I-20 लेके देंगे। जब 1 दिन में ले सकते हैं तो 25 दिन हमारे लिए सफिशिएंट है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि पूरे भारत के आदमी जो भी आता है, हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि आप अच्छे रास्ते से जाइए, गलत रास्ते से ना जाएं। और जितना अच्छा रास्ता हमें पता है, नहीं हो पता होगा तो हम और पूछ लेंगे, क्योंकि ब्रदर मेरा वहां बैठा है, उसको और ज्यादा नॉलेज है, और नॉलेज मैं भी लेके आया हूं बहुत ज्यादा। तो मैं मदद करूंगा, मैं मदद करने के लिए आया हूं। पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है, और उससे हटके यार इंटरनेशनल मदद कर ही ली है गरीब आदमी की जो बीमार हो जाता है, तो हम सिर्फ मदद ही करना चाहते हैं। लोन साहब पहले भी आए हो आप अमेरिका तक, गए हो, आए हो? हाँ गया हूँ। तो नॉर्मल आया जाया करते, आपका परिवार तक बात सीमित थी कि रणबीर आ गया और रणबीर बिक गया। लेकिन अब की बार जब आप आए हो तो दिल्ली में आपका भी मतलब एक इस तरीके का स्वागत करेगा जो अगर कॉमनवेल्थ या मतलब इनमें गोल्ड मेडल लेके आ गए, मतलब उनका इंतजार करा हैं। तो यह चीज सोची थी कि भाई रणबीर इंडिया जब जाऊगा तो अब की बार इतना बड़ा बदलाव होगा 2023 की जो शुरुआत होगी कैलेंडर ईयर की, कि वो आपके लिए मतलब इस तरीके का स्वागत करवा। मैं तो सोनू जी जब गया था ना यहाँ से, ये सोच के गया था कि टेलीफोन तो करूंगा, स्विच ऑफ और तंग लिया था और कोविड में आदत हो गई थी हर आदमी की टेलीफोन देखने की, तो मेरी भी आदत गंदी हो रखी थी। तो मैं सोच रहा था कि मैं रेस्ट करूंगा, और अपने भाई के साथ काफ़ी लंबे टाइम से मिला नहीं था, तो मैं अमेरिका घूमूंगा, और घूमा भी। लेकिन वहाँ जाके सारा ही सिस्टम चेंज हो गया। इनकी बार तो सारी अमेरिका फोन में दिखाई दिया। मैंने शुरुआत में जब दिखाई ना, तो मैंने कहा गूगल देखो आप, गूगल का ऑफिस। जैसे एयरपोर्ट से उतरते ही मेरे मन में आ गया, क्यों नहीं भारत देश के हमारे नागरिकों को गूगल और फेसबुक के ऑफिस दिखाऊं। फिर वहाँ से ऐसा रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने कहा कि भाई साहब और दिखाएं और दिखाएं।